हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला पर। तो कैसे आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। तो देखेंगे आज हम बात करेंगे अपनी जनरल नॉलेज की स्पेशल क्लास होने वाली है। और इसमें पीवाईक्यू जो अदर परीक्षाओं आ चुके हैं वो मैंने उठा कर लिए हैं। तो देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से एक सही है। अब सही ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसमें से ये कहा क्या था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यानी हम जब जिस देश में रह रहे हैं उस देश का संविधान जो होगा उस देश के नागरिकों की इच्छा के अनुसार होगा। ये कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का, गंगाधर तिलक का, या गोपाल कृष्ण गोखले का? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का जो संविधान बनकर तैयार होगा वो हमारे देश के नागरिकों की इच्छा के अनुसार बनेगा। समझ रहे हो? इसमें क्या है देखो, और महात्मा करो या मरो का नारा किसने दिया था? वो भी महात्मा गांधी ने, करो या मरो का। ठीक है, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। और देखो बाल गंगाधर तिलक, इससे संबंधित बहुत जानकारियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए, यह मांग कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? 1924 में। देखो ये है एम.एन. राय के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये ना तो महात्मा गांधी ने कहा था, ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने कि भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखो, संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा, जिस समय संविधान सभा की गई थी उसके समय, देखो एम.एन. राय के द्वारा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या का संविधान सभा का? अब देखो, अगर पूछ लिया जाए, कभी प्रश्न में आ जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, और संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसके मूर्त पूर्व प्रदान किया गया था? देखो, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम.एन. राय के द्वारा। तो संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया था, किसका? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय संविधान द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब? किसी बाहरी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना कांग्रेस के संविधान सभा की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसमें सन 1928 में, 31 में, या 1936 में, 1942 में। ठीक है, तो देखिए 1928 में क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? साइमन कमीशन भारत आया। समझ रहे हो? और 1931 में लॉर्ड गांधी इरविन समझौता। देखो, इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 1936 में, 1942 में। 1942 में क्या होता? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब रह क्या गया? 1936। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936। इसी तरह से प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे कि एक प्रश्न से कई प्रश्न बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा ये मांग कर, ये संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया? तो कब किया? 1936 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 में। समझ रहे हो? अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? किसके आधार पर वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी? देखो, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वयस्क मताधिकार की, यानी वयस्क मताधिकार की मांग किसके द्वारा की गई? वयस्क मताधिकार की तो पंडित पीटी नेहरू के द्वारा। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान, क्या होगा? निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। कब? युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना के, नोबल योजना के, तो क्रिप्स मिशन योजना के तहत। किसके? क्रिप्स मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में, कब? 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? देखो 1895 की बात चल रही है, अब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ जाकर। बात कब चली गई? 1895 में। समझ रहे हो? तो इतने दिन बाद आकर के 1947 में 15 अगस्त 1947 के लिए हमारा भारत आजाद हुआ। कब? 15 अगस्त 1947 के लिए। समझ रहे हो? तो इसमें बहुत सारे हस्तक्षेप किए गए, बहुत सारी तरह तरह की बातें चली। तत्पश्चात 1895 में ही ये बात किसने कही थी कि हमें किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए? ये महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कथन किसका है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसके लिए। अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान, भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था, यानी उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या भारतीय डेमोनियन के प्रांतीय राज्य विधानसभा के प्रस्ताव को पारित करना, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लिए? तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। लगा लो स्टार, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।